किसान रामलाल रहता था। उसकी छोटी सी जमीन थी जो सूखे के कारण बंजर हो चुकी थी। हर साल वह ईश्वर से अच्छी बारिश और फसल के लिए प्रार्थना करता, लेकिन खराब हो गए। उसकी पत्नी बीमारी से मर गई और कर्ज के बोझ तले उसका जीवन दुखों से भर गया। एक दिन जब उसके दोनों बच्चे भूख से बिलख रहे थे, तो वह निराश होकर गांव के मंदिर में गया। वहां उसने भगवान की मूर्ति के सामने रोते हुए कहा, हे प्रभु, तुम तो सर्वशक्तिमान हो, फिर भी मेरे दुखों को क्यों नहीं देखते? अगर न्याय नहीं कर सकते तो तुम्हें भगवान कहलाने का अधिकार नहीं है। रामलाल की यह बात पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोग उसे नास्तिक कहने लगे, तो कुछ को उसकी बात में सच्चाई दिखी। उसकी पीड़ा को समझते हुए गांव के एक बुद्धिमान वकील मिश्रा जी ने एक अनोखा फैसला लिया, भगवान पर मुकदमा चलाने का। मुकदमे की सुनवाई के लिए गांव के चबूतरे को अदालत बनाया गया। गांव के बुजुर्ग को जज बनाया गया। वकील ने तर्क दिया, भगवान को लोग पालनहार कहते हैं, लेकिन रामलाल की भूख मिटाने क्यों नहीं आए? अगर वह न्यायप्रिय है, तो गरीबों की सहायता क्यों नहीं की? पंडित जी ने बचाव में कहा, भगवान ने हमें कर्म और धर्म का मार्ग दिखाया है। मानव के दुख उसके कर्मों का फल है। मिश्रा जी ने पलटकर जवाब दिया, अगर हर चीज केवल कर्मों का फल है, तो फिर मंदिरों में दान दक्षिणा क्यों ली जाती है? क्यों भक्तों से पूजा पाठ के बदले वरदान का वादा किया जाता है? गांव के लोग इस तर्क वितर्क को ध्यान से सुन रहे थे। आखिरकार जज ने फैसला सुनाया, भगवान पर मुकदमा नहीं चल सकता, क्योंकि वह खुद सामने आकर सफाई नहीं दे सकते। लेकिन यह सच है कि समाज ने अंधविश्वास के नाम पर गरीबों को ठगा है। असली न्याय तभी मिलेगा जब हम खुद एक दूसरे की मदद करेंगे, बिना किसी चमत्कार की उम्मीद किए। इस फैसले के बाद गांव के लोग बदले। उन्होंने रामलाल की मदद के लिए चंदा इकट्ठा किया, उसके खेत के लिए कुआं खुदवाया और बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया। इस घटना के बाद रामलाल को एहसास हुआ कि भगवान मंदिरों में नहीं, बल्कि इंसानियत में बसते हैं।